जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। यदि यह निर्णय अमल में आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु इस पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे।
तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, न कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो, तो जीत निश्चित है। जीवन में अपनी इच्छाओं को केवल ईश्वर के समक्ष प्रकट करो, न कि दूसरों के सामने। यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करोगे और वे पूरी नहीं हुई, तो वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। परंतु यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, तो वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, जिससे तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो, तो यह संकट टल सकता हूँ, जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिंग के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस-नहस कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बोले, बिना लड़ाई किए सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे, तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं, वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं, वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें तोड़ने की। पर तुम मेरी शक्ति, मेरी संतान, तुम अब उनके जाल में नहीं फंसते, तुम उनके मोह जाल से निकल आए हो। तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में चमक रहे हो। तुम्हारे भीतर शिव शक्ति की डीएनए दौड़ रही है, जो तुम्हें सुप्रीम पावर देती है, जो तुम्हें अविनाशी बनाती है। तुम प्योर सोल हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम मेरी वह संतान हो जो अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तुम अपनी आत्मा की शांति में व्यस्त हो। तुम अपने ध्यान, पूजा और कीर्तन में डूबे हो। यही तुम्हारा ऑक्सीजन है, यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए तुमने यह चुना है कि तुम उनका सामना नहीं करोगे, उनकी बातों को अनसुना कर दोगे, क्योंकि उनकी बकवास तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और भी ऊंची उड़ान भरो, अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करो,
क्योंकि तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम मेरी संतान हो, मेरे लिए सबसे प्यारे, सबसे शक्तिशाली बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत चमकदार दिख रहा है। शायद तुम में से कुछ को नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियाँ हो। शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है।
शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो, और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है, इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही, आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो।
शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है, जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेद कर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज, हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा, जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरें ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा। और आज वही शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है, आपको अपना उपकरण बनाने के लिए, आपको अपना माध्यम चुनने के लिए, ताकि उसके द्वारा वह पुनः इस धरा पर प्रेम, करुणा और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर सके। आपके ओरा की दिव्यता, जिसकी चर्चा अभी हुई, वह तो मात्र एक बाह्य लक्षण है। असली परिवर्तन तो आपके भीतर, आपकी चेतना के गहनतम स्तरों पर घटित हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त थी, अब ऊर्ध्वमुखी हो रही है, एक एक चक्र को भेदती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है, जहां वह परम शिव से मिलकर आपको आत्मज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाएगी, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं, जहां द्वैत का समस्त भ्रम मिट जाता है और केवल अद्वैत का परमानंद शेष रहता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं जो आपसे विकीर्ण हो रही है। जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही वे आत्माएं जो अंधकार में भटक रही हैं, जो शांति की तलाश में हैं, जो सत्य की प्यासी हैं, वे आपकी ओर खिंची चली आएंगी, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र उनके भीतर आशा का संचार करती है, उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ, जीवन में कुछ और भी है, इस भौतिकता से परे, इस दुख दर्द से परे, एक ऐसा आयाम है जहाँ केवल आनंद है,
केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। आपके शब्द अब साधारण शब्द नहीं रहे, वे मंत्र बन गए हैं। उनमें वह शक्ति आ गई है जो हृदयों को परिवर्तित कर सकती है, जो सोई हुई चेतनाओं को जगा सकती है, जो निराशा के अंधकार में आशा का दीप जला सकती है। जब आप बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा है। आपकी वाणी में वह ओज होगा, वह माधुर्य होगा, वह सत्य का बल होगा कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, उनके संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे और वे आपके दिखाए मार्ग पर चलने को उद्यत हो जाएंगे। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह तो उस दिव्य योजना का एक अंग है जिसके आप एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। आपको चुना गया है और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे वे समस्त शक्तियाँ, वे समस्त योग्यताएं, वे समस्त संसाधन प्रदान करता है जो उस चुने हुए का